अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फुल एडर सर्किट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाफ एडर सर्किट। हाफ एडर सर्किट एक ऐसा सर्किट था जो दो बाइनरी डेटा को ऐड कर रहा था। आज हम पढ़ रहे हैं फुल एडर सर्किट। फुल एडर सर्किट इज अ लॉजिकल सर्किट दैट परफॉर्म एन एडिशन ऑपरेशन ऑन 3 1-bit बाइनरी नंबर्स। यानी ये 3 नंबर को ऐड कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हर जो डाटा है वो सिंगल बिट पर मुश्तमिल होना चाहिए। द फुल एडर प्रोड्यूसेस अ सम ऑफ द 3 इनपुट्स एंड कैरी वैल्यू। इट कैन कंबाइन विद अदर फुल एडर। यानी मेरे पास 3 इनपुट डाटे होंगे। फर्ज किया एक ए है, बी है और सी इन है। ये तीनों डाटे सिंगल बिट पर मुश्तमिल होंगे और ये कम्बिनेशनल सर्किट होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट सिर्फ इनपुट के कम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, उसके अलावा वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही होती। एक सर्किट होता है सीक्वेंशियल सर्किट, ऐसा सर्किट जिसकी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट कम्बिनेशन के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रही होती है, उसमें मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो फुल एडर सर्किट एक कम्बिनेशनल सर्किट है जो 3 इनपुट डाटा को ऐड करता है और हर डाटा सिंगल बिट पे मुश्तमिल होना चाहिए। अगर डाटा 2 या 2 से ज़्यादा बिट पर मुश्तमिल है तो जितने बिट का डाटा होगा उतने फुल एडर हमें पैरेलल में कंबाइन करने पड़ेंगे। फर्ज किया एक ए डाटा है, एक बी है और एक सी है। इनमें से एक डाटा अगर या 2 या तीनों 4 बिट पर मुश्तमिल हैं तो हमें इन 4 बिट वाले 3 डाटा को ऐड करने के लिए 4 एडर फुल एडर इस्तेमाल करने पड़ेंगे और उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल बाइनरी एडर। तो किसी भी डाटा की जितनी इनपुट होंगी, फर्ज किया किसी डाटा की 10 इनपुट है यानी 10 बिट पर मुश्तमिल है वो डाटा, तो हमें 10 फुल एडर को पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है सिंगल बिट डाटा, यानी 3 डाटे हैं ए बी और सी और हर डाटा सिंगल बिट पर मुश्तमिल होगा और ये कम्बिनेशनल सर्किट है। 2 इसकी आउटपुट होती हैं, एक सी आउट और एक सम। अब देखें जब हम इन डाटे को ऐड करते हैं 3 इनपुट है तो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे। पहले कम्बिनेशन में तीनों इनपुट 0 हैं तो सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगा। दूसरे इनपुट कम्बिनेशन में एक इनपुट 1 है, बाकी दोनों 0 हैं तो सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 रहेगा। तीसरे कम्बिनेशन में भी सम 1 रहेगा, सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 रहेगा। चौथे कम्बिनेशन में आए तो 0 1 1 यानी 2 डाटे 1 हो चुके हैं, तो जब इनको ऐड करेंगे तो सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 रहेगा। सो ऑन एट द एंड जब तीनों डाटे 1 1 हो जाएंगे तो सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। अब आउटपुट के लिए सम और कैरी आउट के लिए अलग अलग हम इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग मिन टर्म। सम के लिए जो इक्वेशन बनती है, देखिए सम में 4 जगह पे आउटपुट 1 है यानी 4 टर्म बनेंगी और चारों टर्म आपस में आर होंगी। पहली टर्म के लिए देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये टर्म बनानी कैसी है ये लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि मेन टर्म आप लोगों ने कैसे बनानी है। तो ये 4 टर्म है। पहली टर्म बनती है इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट आर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आर ए बी सी। तो सम के लिए 4 टर्म बन रही हैं और चारों की चारों आपस में आर हो रही है। सम ऑफ प्रोडक्ट, हर टर्म के कंपोनेंट ए बी सी आपस में ऐड होते हैं और टर्में आपस में आर हो रही। अब ये जो हमारे पास एक सम के लिए इक्वेशन बनी है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट आर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आर ए बी सी, हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहली 2 टर्म में से अगर हम ए कॉमन ले लें तो बी कॉम्प्लीमेंट सी आर बी सी कॉम्प्लीमेंट बाकी बचता है
और आखिरी दो टर्म में से अगर हम ए कॉमन ले लें तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आर बी सी। ये दो चीजें लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्या है जी? वो ये है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बी कॉम्प्लीमेंट सी आर बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है बी एक्सक्लूसिव आर सी। और फिर हमने पढ़ा था बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आर बी सी, तो ये होता है एक्सक्लूसिव नार, यानी बी एक्सक्लूसिव आर का कॉम्प्लीमेंट। याद रहे हमने पढ़ा था ए एक्सक्लूसिव आर बी, तो इसमें इनपुट कंपोनेंट चेंज हुए हैं, एक बी की बजाय बी सी हो गए, तो ये बी एक्सक्लूसिव आर सी और ये बी एक्सक्लूसिव आर सी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी एक्सक्लूसिव नार सी, तो ये बी एक्सक्लूसिव आर सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो अब देखें फिर ये एक एक्सक्लूसिव आर बन रहा है ए और बी एक्सक्लूसिव आर सी के दरमियान, तो ये बन गया ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी। अब देखिए इधर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो बी एक्सक्लूसिव आर सी, इधर ए है तो बी एक्सक्लूसिव आर सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो एक्सक्लूसिव आर सी ऐसे बनता है, एक साइड पे एक कंपोनेंट का कॉम्प्लीमेंट, दूसरी साइड पे दूसरे कंपोनेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी। सेम हम सी आउट के लिए जब मिन टर्म लिखेंगे तो ये बनता है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, फिर बनता है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये जो इक्वेशन बनी है मिन टर्म के साथ, तो इसमें हम अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहली दो टर्म में से सी कॉमन लें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी आर ए बी कॉम्प्लीमेंट बचता बाकी, और दूसरी दो टर्म में से ए बी कॉमन ले लें तो सी कॉम्प्लीमेंट आर सी। हमें पता है सी कॉम्प्लीमेंट आर सी इज इक्वल टू 1, तो ए बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी रह जाएगा, तो ये सी एंड हो रहा है ए एक्सक्लूसिव आर बी के साथ। तो ये दो टर्म सम और कैरी के लिए हमने बना लिए, सिंप्लीफाई कर लिया है। इसके बाद हम सर्किट ड्रा करते हैं। ए सम के लिए ए और बी इनका एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं, फिर उसकी आउटपुट के साथ सी का एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं, तो ये हो गया ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी, तो ये सम के लिए बन गया आउटपुट। और कैरी के लिए देखें तो ए एक्सक्लूसिव आर बी सी के साथ हैंड हो रहा है, तो यहां से हमने लिया ये ए एक्सक्लूसिव आर बी और ये सी आ रहा है, ये दोनों एंड हो रहे हैं, और दूसरी टर्म है ए बी, ये दोनों आपस में एंड हो रहे हैं, तो यहां से ए लिया और ये बी लिया, ये दोनों आपस में एंड हो रहे हैं। अब ये दोनों एंड यानी सी एंड ए एक्सक्लूसिव आर बी और ए एंड बी दोनों आपस में आर हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को आर करेंगे। ये ए एक्सक्लूसिव आर बी और सी का एंड और ये ए और बी का एंड दोनों आपस में मिलकर आर बना रहे हैं, और ये सी आउट बन रही है। तो ये था फुल एडर सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब हम इसको ड्रा करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। ये जितने कंपोनेंट लगने हैं वो मैंने कुछ लगाए हैं कंपोनेंट। हमें दो एक्सक्लूसिव आर गेट चाहिए, एक एक्सक्लूसिव आर ये है, एक एक्सक्लूसिव आर ये है, दो एंड गेट चाहिए थे, ये दो एंड गेट मैंने लगाए हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, जस्ट आप ये गेट्स वाला टैब खोलेंगे तो एक्सक्लूसिव आर के दो गेट ड्रैग करें ड्रॉप कर दें, एंड के दो गेट ड्रैग करें ड्रॉप कर दें, एक आर का गेट ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें। फिर मैंने तीन इनपुट स्विच लगाए हैं, लॉजिकल स्विच इनपुट देने के लिए ए बी और सी, 5 वोल्ट की बैटरी और ग्राउंड, और आउटपुट चेक करने के लिए हमारे पास दो एलईडी हैं। अब मैं इनके कनेक्शन करता हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड करते हैं। आपने तारों को कनेक्ट कैसे करना है, आप जिस जगह को कनेक्ट करना चाहते हैं वहां पे कर्सर लेके जाएं, जब आपको कनेक्टर शो हो तो उसको ड्रैग करें और जहां पे आपने लगाना है वहां ले जाके छोड़ दें उसको, वहां पर भी आपको एक कनेक्टर नजर आएगा। उसके बाद आप तीनों लॉजिकल स्विचों को इनपुट वोल्टेज देंगे 5 वोल्ट। बिल्कुल वही तरीका है कनेक्ट करने का कि जहां पर आपने कनेक्ट करना है ड्रैग करें, आपको कनेक्टर नजर आएगा, और जहां पे कनेक्ट
कनेक्शन देना है वहाँ पे ले जाके उसको ड्रॉप कर दें। इसी तरीके से तीसरे स्विच को हम इनपुट देते हैं 5 वोल्ट, ये यहाँ से दे देते हैं। ये तीनों स्विचेस को हमने इनपुट दे दी। अब देखें ए और बी को हम पहले एक्सक्लूसिव आर करते हैं। पहले ए एक्सक्लूसिव आर की एक इनपुट बनेगी, आप साथ साथ इनको एडजस्ट करते जाएं। फिर दूसरी इनपुट आ रही है बी, तो ये बी और ए आपस में एक्सक्लूसिव आर हो गए। बी एक्सक्लूसिव आर सी की आउटपुट ए एक्सक्लूसिव आर बी की आउटपुट सी के साथ फिर एक्सक्लूसिव आर होगी, तो इसको सी के साथ फिर एक्सक्लूसिव आर कर देते हैं। वायर को अगर हम साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे तो हमें सही अंदाजा रहेगा कि कौन सी वायर कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है। अब ये हमारे पास ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी, और आउटपुट को हमें जोड़ना है एक प्रॉब के साथ, ताकि सम की आउटपुट जो है हम चेक कर सकें कब आउटपुट सम हाई हो रही है कब लो हो रही है। इसके बाद ए एक्सक्लूसिव आर बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड कर दें। ये ए एक्सक्लूसिव आर बी है और ये जो वायर जा रही है ये सी इनपुट है, तो इसको इसके साथ ऐड कर दें। ये ए एक्सक्लूसिव आर बी और सी आपस में ऐड हो गए, और दूसरी टर्म थी ए और बी आपस में ऐड हो रहे हैं। ये ए है ये बी है, तो यहां हम ए और बी लेते हैं। ये ए हो गया। ये बाद में जब आप तारें कनेक्ट करते हैं तो कुछ तारें ऐसी हो जाती है, आप उनको दोबारा एडजस्ट कर लिया करें। ये ए और ये बी, ये देखें ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, ये दोनों आपस में एंड हो गए, और इन दोनों एंड आपस में क्या हो रहे हैं आर, तो ये हम दोनों आर कर देते हैं। एक आर गेट हमने लगाया हुआ है। अब ये बन गया हमारा कैरी आउट। अब कैरी आउट जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं एक एलईडी के साथ, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी आउटपुट कैरी कब हाई हो रही है और सम कब हाई हो रहा है। अभी हमने देखा था जब भी हमारे ट्रुथ टेबल के मुताबिक 3 इनपुट डाटा हैं सिंगल बिट, उनमें से अगर एक डाटा हाई होता है 2 डाटे लो होते हैं तो आउटपुट सम हाई होती है। अगर 2 डाटे हाई हो जाए एट ए टाइम, तीसरा लो है, तो फिर सम लो हो जाता है और कैरी हाई हो जाता है। और अगर तीनों डाटे हाई हो जाते हैं तो सम भी हाई और कैरी भी हाई। अब मैं लॉजिकल ट्रेनर को ऑन करता हूं। देखें तीनों इनपुट लो हैं तो सम भी लो है कैरी भी लो है। ए को हाई करें सम हाई कैरी लो, ए लो करें बी हाई करें तब भी सम हाई कैरी लो, बी को लो करें सी हाई करें तब भी सम हाई कैरी लो। अब देखें तीनों इनपुट लो थी तो सम भी लो था कैरी भी लो था। ए इनपुट हाई हुई सिर्फ सम हाई कैरी लो, बी हाई हुई तब भी सम हाई कैरी लो, सी इनपुट हाई हुई तब भी सम हाई कैरी लो। अब देखिए एट ए टाइम हम 2 इनपुट हाई करते हैं, ए लो यानी ए 0 बी हाई और सी हाई करते हैं, तो देखें सम लो हो गया और कैरी हाई हो गया। अब बी लो करके सी हाई का ए हाई कर देते हैं, ए हाई बी लो सी हाई तब भी कैरी हाई सम लो, सी को लो करते हैं ए हाई और बी भी हाई कर देते हैं तब भी आउटपुट हाई है। तीनों इनपुट जब हाई होंगी ए हाई बी हाई और सी हाई, तो सम भी हाई हो जाएगा और कैरी भी हाई हो जाएगा। तो देखिए हमने 8 की 8 कम्बिनेशन चेक किए। देखें दोबारा चेक करें, ए लो बी लो सी लो तो दोनों आउटपुट लो, ए लो बी लो सी हाई सम हाई, ए लो बी हाई सी लो तब भी सम हाई, ए लो बी हाई सी हाई कैरी आउटपुट हाई हो गई है सम लो हो गई है। सिर्फ ए हाई करें बी लो सी लो करें सिर्फ सम आउटपुट हाई कैरी लो, ए हाई बी लो सी हाई कर दें कैरी आउटपुट हाई सम लो, तो ए भी हाई करें बी भी हाई करें सी भी हाई करें। 8 के 8 कम्बिनेशन को आप ट्रुथ टेबल के मुताबिक चेक करें तो ये हमारी जो सर्किट बना है फुल एडर कम्बिनेशनल सर्किट का,
ये बिल्कुल ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के सर्किट को सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप फुल एड्रेस का सर्किट बनाएं और इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं दोबारा आपको इसमें गाइड करूंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक और कॉम्बिनेशन सर्किट बनेंगे, हाफ सब्ट्रैक्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।